दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अकबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को कवर करेंगे। अगर आप झारखंड टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि हमने अभी हुमायूं और बाबर के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखें। साथ ही झारखंड स्पेशल की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देखें। 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं झारखंड स्पेशल के। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। अकबर किस वंश से संबंधित था? तो ये मंगोल वंश से संबंधित था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ। अकबर के माता पिता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम नाम था। किस मुग़ल सम्राट की माँ को मरियम मकानी के नाम भी कहा जाता है? तो अकबर की माँ हमीदा बानो को। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में था। जब हुमायूं ने भारत से भागकर पर्सिया के शाह के यहाँ शरण ली तब उस समय अकबर को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो अस्करी ने किया था। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर अपने बाल्यकाल में कहाँ पर सूबेदार के रूप में कार्य किया था? तो गजनी और लाहौर में। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय बैरम खां और अकबर कहाँ थे? तो सिकंदर सूर का पीछा कर रहे थे। जिस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ उस समय वह किस स्थान पर था? तो कालन और गुरदासपुर पंजाब में। अकबर को मुग़ल बादशाह कब घोषित किया गया था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को घोषित किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कालानौर में। जब अकबर का राज्यारोहण हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो लगभग 13 वर्ष 4 माह की आयु थी। मुग़ल सूबेदार दर्दी बेग के भाग जाने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली पर किसने अधिकार किया? तो हेमू ने। हेमू किस शासक का प्रधानमंत्री था? मोहम्मद आदिल शाह का। अकबर के नेतृत्व में मुग़ल सेना एवं हेमू नेतृत्व में अफगान सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ये पानीपत में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? वो हेमचंद्र था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन से क्रम का शासक था? तो 14वां शासक था। पानीपत में अनेक युद्ध हुए। यह किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। बैरम खां कौन था? तो ये अकबर का संरक्षक था। अकबर बैरम खां के संरक्षण में कब तक रहा था? तो ये 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। मक्का जाते समय अहमदाबाद के पास पाटन में बैरम खां का वध किया था एक अफगान मुबारक खां नूहानी ने। बैरम खां सिया मतावलंबी था, बदख्शां का निवासी था। हुमायूं और अकबर के पूर्ण स्वामी भक्ति से सेवा की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय श्रेय मुख्य रूप से बैरम खां को दिया जाता है। उसे मुग़ल सूबेदार दर्दी की हत्या का दोष दिया जाता है। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक अफगान दल बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर ने उसके पुत्र अब्दुल रहीम को 1584 ईस्वी में खाने खान की उपाधि प्रदान की। अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 के समय इतिहासकारों द्वारा किस नाम से अभिहित किया गया है? तो पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार कौन कौन शामिल थे? तो माहम अनगा, आदम खां और जीजी अनगा शामिल थे। कौन मुग़ल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो माहम अनगा थी। साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का सबसे पहला क्रम किस राज्य में हुआ? तो मालवा पर हुआ था। मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया? तो अकबर के धाय भाई आदम खान के नेतृत्व में। अकबर ने आदम खां को हटाकर किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो पीर मोहम्मद को। पीर मोहम्मद किस नदी को पार करते समय डूबकर मर गया था? तो नर्मदा नदी को। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल्ला खान उज़्बेक। किस सरदार को अकबर ने स्वयं मारा था? आदम खां को मारा था।
महाम अनगा के पुत्र अदम खां को किसने मारा था? तो अकबर ने मारा था। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक प्रसिद्धि प्रेरित होकर अकबर दरगाह की प्रथम तीर्थ यात्रा 1562 ईस्वी में रवाना हुआ था। अकबर के शासन अंतर्गत राजपूताना राज्य ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो आमेर के शासक राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आमेर से संबंध रखते थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किए थे। अकबर ने किस राजपूत राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आमेर के साथ। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अकबर के साथ हुआ था। अकबर का किसका दामाद था? तो ये भारमल का दामाद था। अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो सरफुद्दीन हुसैन को भेजा था। अकबर के मेड़ता पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था जयमाल। हेमू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जन्म से हेमू एक बनिया था। अपनी योग्यता के बल पर वह मोहम्मद आदिल सासूर का सेनापति बना। आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। पानीपत की लड़ाई के दौरान हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया था। हेमू को अकबर और बैरम खां के सम्मुख बंदी बनाकर लाया गया था। स्मृति के अनुसार अकबर ने बंदी का सिर काट लिया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की थी। गढ़कटंगा, गोंडवाना, जबलपुर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की थी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिता थी। उसके फलस्वरूप पुत्र का नाम था वीर नारायण था। गोंडवाना की विजय कब संपन्न हुई थी? तो 1564 ईस्वी में। अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक था आसफ खान था। और रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। अकबर को किस समय उज्बेकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो 1560 से 1567 ईस्वी तक। अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा कब डाला था? तो ये घेरा डाला था 1567 ईस्वी में। राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ ने। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराजा था उदय सिंह। अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था? तो जयमाल। अपने किस अभियान के दौरान अकबर ने राजपूतों का निर्दयतापूर्वक कत्लेआम करवाया? रक्त रंजित विजय प्राप्त की चित्तौड़ अभियान के दौरान। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? तो यह है फतहनामा। तो ये चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने रणथंभौर पर कब विजय प्राप्त की? तो 1569 में। अकबर के आक्रमण के समय रणथंभौर का किलेदार कौन था? तो सुरजन राय हाड़ा। अकबर के किस मनसबदार ने मुगलों से विवाह संबंध स्थापित न करने, सिजदा न करने और दरबार में सशस्त्र आने की शर्त रखी थी? तो सुरजन राय हाड़ा ने। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन ने। गुजरात के शासक मोहम्मद शाह तृतीय के किस अमीर ने अकबर को गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण दिया था? तो एतमाद खान ने। किस इतिहासकार ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी का आक्रमण कहा? तो स्मिथ महोदय ने। किस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की थी, समुद्र के दर्शन किए थे? तो गुजरात अभियान 1572 के दौरान। तुकाराम की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1575 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया। मान सिंह प्रथम किसका विश्वसनीय सेनापति था? तो ये अकबर का सेनापति था। अकबर ने फरजंद पुत्र की उपाधि किसे दी थी? तो राजा मान सिंह को। 1576 ईस्वी में
किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मैदान छोड़कर भागे? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता है? तो क्योंकि शौर्य एवं देश के प्रति भक्ति के प्रतीक थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा? तो खमनोर का युद्ध कहा है। मुगल शासक के अकबर के अधूरे छोड़े गए मेवाड़ विजय के कार्य किसने पूरा किया था? तो जहांगीर ने पूरा किया था। 1580-81 के में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट था असंतुष्ट अमीरों अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना। अकबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? तो 1581 ईस्वी में किया था। काबुल पर अधिकार करने के पश्चात अकबर ने किसे काबुल का सूबेदार बनाया? तो बख्तुन्निसा बेगम को। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना? 1581 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में अकबर ने राजनीतिक कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर में। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया था? तो 1586 ईस्वी में। मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने मुगलों को कांधार कब सौंपा था? तो 1595 ईस्वी में सौंपा था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो एक कांधार थी। मुगल काल में भारत और फारस के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था कांधार। मुगल बादशाह अकबर द्वारा दक्षिण में कौन कौन से राज्य विजित किए थे? तो खान व अहमदनगर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर आक्रमण किया था। चंद बीबी कहाँ की रानी थी? तो ये बीजापुर की रानी थी। चंद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्ण रक्षा की थी? तो यह अहमदनगर की रक्षा की थी। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी असीरगढ़ थी। अकबर ने असीरगढ़ की विजय कब प्राप्त की थी? तो 1601 ईस्वी में। अकबर द्वारा कुछ दुर्गों के विजय का सही कालक्रम है मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर और असीरगढ़। भारत और उज्बेकिस्तान के वह दो शासक कौन थे जो मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? तो अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक। मुगल साम्राज्य का प्रांतों से विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। सन 1605 में कुल मुगल सूबे कितने थे? तो 15 सूबे थे। अपने शासन के किस वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? तो 24 वर्ष में। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किस मुगल शासक की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई? उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर। किस मुगल बादशाह का कथन है कि एक राजा को विजय प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने की चेष्टा करते हैं? तो अकबर ने कहा था। अकबर के नौरत्न हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अकबर के सैन्य अभियान थे कुछ मालवा का, चुनार का, आमेर का, मेड़ता का, गोंडवाना का, मेवाड़ और रणथंभौर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अकबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।